गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है हमने 6 यूनिट स्टार्ट की हुई है जिसका नाम है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। रे ऑप्टिक्स में अभी तक हमने रिफ्रैक्शन इफेक्ट्स एट स्फेरिकल सरफेसेस के टॉपिक क्लियर करे थे। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। इस टॉपिक का नाम है लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला ये हमें बताता है कि जो लेंस, जैसे आप चश्मा पहनते हो तो उसमें लेंस का नंबर होता है, वो नंबर जो है वो किस हिसाब से बताया जाता है, मैन्युफैक्चरर जो है उसको कैसे बनाता है, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करता है, कैसे मटेरियल का सिलेक्शन होता है, वो सारा अब हम डिस्कस करने वाले हैं। इस लेंस फॉर्मूले को डिराइव करने से पहले हम इसमें कुछ एजम्पशंस यानी जो मानी गई चीज़ें हैं, जो हमने एज्यूम कर रखी हैं, वो इसमें पढ़ेंगे। जैसे कह रहे कि लेंस मेकर फॉर्मूला इज ए रिलेशन। पहले इसको डिफाइन कर रहे हैं कि ये किस चीज़ का रिलेशन होगा। दैट कनेक्ट्स फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस। लेंस की फोकल लेंथ यानी वो कितनी दूर तक फोकस कर सकता है, फोकल लेंथ टू रेडियाई ऑफ कर्वेचर, यानी लेंस के जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी लेंस के जो दो फेसेस होते हैं, जैसे एक ये फेस x p1 y, दूसरा फेस x ये p2 और ये y, ये दो फेसेस हैं। अगर हम इस x p1 y को ऐसे कंप्लीट करें तो यहाँ एक सर्कल बनेगा इस तरीके से ऐसे, और अगर हम ये x p2 y इसको कंप्लीट करते हैं तो यहाँ एक सर्कल बनेगा। तो दोनों के सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। एक को हमने c1 नाम दिया है, फर्स्ट वाला सरफेस जो x p1 y है, और दूसरे वाले को हमने p2 नाम ये c2 नाम दिया है, जो इस तरफ आ रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि जो लेंस मेकर फॉर्मूला है ये कनेक्शन होता है बीच में किसके, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस टू द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू सरफेसेस ऑफ लेंस। लेंस के दोनों सरफेस के जो रेडियस ऑफ कर्वेचर्स हैं उनके बीच में रिलेशन होता है। एंड और इनके साथ में कौन होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ लेंस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी क्या होता है, किसी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि वो लाइट को कितना मोड़ सकता है, कितना बेंड कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को डिराइव करने से पहले हमने कुछ साइन कन्वेंशन लिए। साइन कन्वेंशन जैसे फर्स्ट पॉइंट, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। यानी कि ये जो सेंटर है इसका लेंस का, सारे डिस्टेंस इससे मापेंगे। मान लो ये आई तक मापना है, ये यहाँ पर आई है ये, और ये I1। यानी अगर हमें डिस्टेंस मापना होगा पोल से P2 से I तक, पर हम C से I तक मापेंगे, क्योंकि ये जो लेंस फॉर्मूला है ये थिन लेंस के लिए ओबे होता है। यानी कि ये अगर लेंस बहुत मोटे हैं तो ये फॉर्मूला वहाँ पे ओबे नहीं हो पाता। फिर हम कह रहे हैं सेकंड पॉइंट, डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस लाइट। यानी ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा हमने इधर लिया है, तो राइट साइड को होगी इंसिडेंट उससे लाइट। अगर O एक ऑब्जेक्ट है, इससे लाइट जाएगी तो किस तरफ जाएगी, राइट साइड को जाएगी। तो राइट साइड क्या हो गई, यानी इस तरफ क्या हो गई, ये होगी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। अगर लाइट इधर से उधर जाती तो ये हो जाती डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, जबकि डायरेक्शन कौन सी है, इस साइड है। तीसरा पॉइंट कि फोकल लेंथ, अगर तो ये लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स कैसा, जो दोनों तरफ से ऐसे होता है, यानी कि ये वाली x p1 y और x p2 y। कनकेव कैसा होता है, ऐसा होता है, ये x p1 y कनकेव में ऐसी शेप होती है और कॉन्वेक्स लेंस की ये शेप होती है। तो ये कह रहा है कि अगर फोकल लेंथ जो है आप कॉन्वेक्स लेंस की लेते हो तो वो पॉजिटिव ली जाएगी, और फोकल लेंथ अगर कनकेव लेंस लेते हो तो वो नेगेटिव लाएगी। एजम्पशंस में पहली, द लेंस इज थिन सो दैट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ सेंटर ऑफ लेंस आर इक्वल। वो कहते हैं ये थिन इतना ये जो लेंस है ये इतना थिन है कि C से कोई डिस्टेंस मापो या P से, इन दोनों से
ये दोनों बात क्या होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि ये बहुत ही नियर बाय पॉइंट्स हैं। पतला लेंस है बहुत, तो P2 से अगर कोई दूरी मापोगे, मान लो यहाँ तक I1 की मापने लगे, या फिर C से मापोगे I1 की, तो बराबर ही डिस्टेंस आएगा। दूसरा पॉइंट, द एपर्चर ऑफ दिस लेंस इज स्मॉल, कि लेंस का जो एपर्चर है यानी ये जो साइज है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये बहुत छोटा है। तीसरा पॉइंट, द ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ओनली ए पॉइंट, और ऑब्जेक्ट जो होगा वो एक पॉइंट ही होगा जो किस पे लाई करेगा, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे मेक स्मॉल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस, यानी ये जो ऑब्जेक्ट के साथ ये जो रे बन रही है, जैसे O से लेके यहाँ पे गई A से फिर यहाँ पे आ गई B से रिफ्रैक्ट होके कहाँ जा रही है, I पर। तो ये कह रहा है कि ये सारी रेज जो हैं प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कैसे एंगल बनाती है, स्मॉल एंगल बनाती है। अब इसकी हम वर्किंग देखेंगे कैसे, कि कंसीडर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्स ऑफ लेंस। कंसीडर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस, कि एक लेंस के ऊपर O पॉइंट पर यहाँ पर हमने क्या लिया है, ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है। इफ द लेंस मटेरियल वर कंटिन्यूस, अगर लेंस का मटेरियल आगे चलता चला जा रहा है, नो सेकंड सरफेस एक्स P2y, यानी कि ये सेकंड सरफेस ना प्रेजेंट हो, ये आगे ऐसे ऐसे होता बिल्कुल सीधा चलता जाता, ये चलता जाता, बस सिर्फ यहाँ से ये ऐसे मुड़ा होता, आगे ये पूरा फ्लैट ऐसे चलता रहता। तो इस स्थिति में जो रिफ्रैक्शन होता है एक्स P1y से, वो हमने कल पढ़ा था रेयर टू डेंसर के लिए, रेयर टू डेंसर के लिए यानी μ1 से μ2। μ1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया, एयर का, और जिसके अंदर उसकी एंट्री हो रही है वो μ2 मटेरियल। अब उसके लिए हमने ये रिलेशन लिखा, वो क्या आया था, माइनस म्यू यू बाई μ1 अपॉन μ2 बाई V1 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R1। ये रिजल्ट जो है हमने पिछले आर्टिकल से डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है, जो कि था किसके लिए, रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स सरफेस। बट अब ये क्वेश्चन नंबर 1 डाल के छोड़ दें, पर हम ये कह रहे हैं कि बट इन एक्चुअल, कि असलियत में द लेंस मटेरियल इज नॉट कंटिन्यूस, लेंस तो यहाँ से थोड़े से लाइट आगे जाएगी, उसके बाद ये दूसरी तरफ से कट गया, ये ऐसे हो गया, इस तरफ से भी गोल हो गया एक्स P2y। तो जो लाइट यहाँ से A से सीधा I1 पे टकराती, पर वो B पॉइंट पे एक बारी और मुड़ गई, देखो जैसे O से A पे लाइट गई तो A पे एक बारी मुड़ गई। अगर ये ना कंटिन्यूस होता मटेरियल यहाँ से यहाँ तक, तो ये एक बारी मुड़ती और सीधे चलते चलते प्रिंसिपल एक्सिस को कभी ना कभी I1 पॉइंट पे काटती। पर हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे फिर से ग्लास से A से B पर, B पॉइंट पर ग्लास से जो रेज हैं वो फिर से किस में आएंगी, ग्लास में आएंगी। तो उसके लिए अब क्या हो जाएगा, डेंसर से रेयर मीडियम के लिए, डेंसर से रेयर मीडियम के लिए। तो हमने लिखा कि बट इन एक्चुअल द मटेरियल इज नॉट कंटिन्यूस, देयरफॉर द रिफ्रैक्टेड रे AB सफर्स फर्दर रिफ्रैक्शन, यानी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो O एक बारी और रिफ्रैक्शन होगी। तो हम इस I को तो ऑब्जेक्ट मान लेंगे अब, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और इसकी I1 को, ये जो पहले रेज अगर ये वाला सरफेस प्रेजेंट नहीं था तो ये सीधी सीधी यहाँ आके टकराती, इस वाले को हमने वर्चुअल ऑब्जेक्ट ले लिया और I को रियल इमेज ऑफ I1। इसलिए C सेंटर से, ये जो सेंटर है, सेंटर से I1 की दूरी ये हमने नीचे दिखा रखी है, इसको कितना लिया V1। सेंटर से I की दूरी यानी C से I की दूरी, या फिर P2 से I की दूरी, C और P2 तो बहुत पास पास है, C से I की दूरी ले ले या फिर P2 से I की दूरी ले ले, एक बराबर होगी, इसको V ले लिया। C से C2 यानी C से सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी क्या होती है, R2। तो रिफ्रैक्शन इफेक्ट्स लिख लिया अब हमने डेंसर टू रेयर मीडियम के लिए, फिर से डेंसर टू रेयर मीडियम का रिजल्ट लिखा और ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इसमें U किसकी होगी, V माइनस V1 के बराबर, V है और R1 की जगह यहाँ क्या आ गया, R2 आ गया। यहाँ पे इस पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड करेंगे तो इसकी ये पहले टर्म
और इसकी ये दूसरी टर्म बराबर है और माइनस है, ये कट जाएगी। ये कटने के बाद क्या क्या बच गया हमारे पास बच गया μ1 अपॉन माइनस यू प्लस μ1 अपॉन वी, और यहाँ पे क्या बच गया μ2 माइनस μ1 और इंटू में 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करने पे रिजल्ट आया। फिर इन दोनों में से हमने μ1 को कॉमन ले लिया, ये बच गया, और बीच में यहाँ पर इक्वल टू है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, इसको 1/v माइनस 1/u को यही रहने दिया, उस μ1 को जो कॉमन आया था उसको नीचे ले गए, यानी इस μ2 के नीचे μ1 माइनस 1, इस μ2 बाय μ1 क्या होगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू लिख लिया इसको, बाकी फॉर्मूला यू, 1/v 1/u माइनस है बीच में, तो ये क्या होता है, फोकल लेंथ होती है, इसलिए इसको यहाँ पे लिख लिया 1/f। तो ये फाइनल रिजल्ट आ गया 1/f किसके बराबर है, म्यू माइनस 1 और पीछे वाली ब्रैकेट ये वाली यूँ की यूँ 1/r1 माइनस 1/r2। 1/f को पावर भी कहते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे साथ में ही बॉक्स, वैसे तो फाइनल रिजल्ट इतना ही है यहाँ तक का, बट हमने यहाँ पे p भी लिख लिया। द अबव रिलेशन इज नोन एज लेंस मेकर फॉर्मूला, इस रिलेशन को हम लेंस मेकर फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो आप सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको वीडियो को आप 2 बार ही देखें, अपने नोट्स सामने रखें साथ में, कुछ देखना हो तो, और इसे कॉपी पे भी लिख लें, और जैसे ही ये 3 दिन की तुम्हारी छुट्टी पूरी होएगी उसके बाद मैं तुमसे ये लिखवा के भी देखूँगा। आप इसे अच्छे से तैयार कर लें, कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ लें। थैंक यू।